अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि बीजेपी की सरकार में मंत्री और विधायक ही पुलिस और प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ रहे हैं। दरअसल सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव नहीं। अखिलेश ने ये भी कहा कि सपा सरकार आने पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त की जाएगी। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है बल्कि गैंग है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद यूपी चुनाव के सिर्फ 400 दिन बचेंगे। सपा ने तैयारी शुरू कर दी है। जिस दिन बीजेपी का साथ ये कैमरा छोड़ देगा उसी दिन बीजेपी जमीन पर आ जाएगी। यही नहीं, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जब मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री दफ्तर में ही समझौते कराए जाएंगे तो आखिर आम आदमी को न्याय कैसे मिल पाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बता दिया। उनके इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में नया बवाल शुरू हो गया है। रामभद्राचार्य के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं और मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी के तमाम विधायकों और नेताओं ने इस बयान का समर्थन किया है तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने नाम लिए बगैर यहाँ तक कह दिया कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। योगी सरकार में मिनी पाकिस्तान कैसे बन गया। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि ये विभाजनकारी ताकतें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। हालांकि इस विरोध के बाद रामभद्राचार्य ने ये भी कहा कि उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि संभल में जिस तरीके से डेमोग्राफी बदली गई उससे साफ है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है। रामभद्राचार्य ने मनुस्मृति को भी भारत का पहला संविधान बताया जिस पर भी विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि रामभद्राचार्य के इस बयान का मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ कुछ हिंदू धर्माचार्यों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का पंजाब का बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा चल रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी आज सुबह ही अमृतसर के एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे और इसके बाद औपचारिक बातचीत के बाद राहुल गांधी अजनाला के लिए रवाना हो गए, जहां पर वो 2 गांव में गए जहां पर लोगों के दुख दर्द को नज़दीक से जाना और लोगों का हुए नुकसान के बारे में भी पूछा गया। और वहीं पर राहुल गांधी ने कुछ लोगों के साथ बातचीत भी की और इसके बाद राहुल गांधी गुरुद्वारा बुड्ढा साहब में नतमस्तक हुए और पंजाब के भले की अरदास की गई। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी ट्रैक्टर के माध्यम से लोगों के बीच गए और लोगों के दुख दर्द को उन्होंने जाना भी, लोगों के साथ बातचीत भी की। आखिर किस तरह से बाढ़ आई और बाढ़ के बाद किस तरह से सरकार ने उनके लिए राहत के प्रबंध किए हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ। भारत ने पाकिस्तान पर बेहतरीन जीत हासिल की, लेकिन एशिया कप के इस मैच में राजनीतिक सरगर्मी भी काफी देखने को मिली। विपक्ष इस मैच का विरोध कर रहा था, लेकिन अब जबकि मैच जीत चुके हैं तो इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं विपक्ष को तंज कसते हुए। दरअसल इस पूरे विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र और मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी प्रमुख तौर से इस मैच का विरोध कर रही थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे का कहना था जो कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था, कई सारे बेगुनाह लोग मारे गए, ऐसे में पाकिस्तान के साथ इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। उसी को लेकर मुंबई के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने मिले। सिंदूर की डिब्बियां जो है वो प्रधानमंत्री को दी गई थी, यहाँ तक कि बीसीसीआई के लिए चंदा भी इकट्ठा किया गया था। लेकिन अब जबकि इस मैच पर जीत हासिल की गई है तो एक अप्रत्यक्ष तंज कसते हुए इस तरीके के पोस्टर एकनाथ शिंदे की पार्टी द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं और मुंबई में इस तरीके के कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। सड़कों पर जो आंदोलन होते हैं आखिर इसके पीछे असली वजह क्या है और इसको फंडिंग कौन करता है और कैसे ये आंदोलन खड़े किए जाते हैं, इसके पीछे अब एक जांच की जाएगी। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने BPRND को इस पर रिसर्च करने का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND को आदेश दिया है कि आजादी के बाद खासकर 1974 के बाद देश के अंदर जितने भी विरोध प्रदर्शन जन आंदोलन हुए हैं उनका अध्ययन कराया जाए और यह पता लगाया जाए कि उन आंदोलनों के पीछे कौन लोग थे। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर पूरी रिसर्च करने के लिए कहा गया है और उसके बाद इस पर एक SOP भी बनेगी। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब ये लागू हो जाएगा तो असल मकसद का पता चल सकेगा कि आंदोलन के पीछे असल मकसद क्या है और इसको फंडिंग कौन कर रहा है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कोलकाता के फोर्ट विलियम में दौरा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ साथ यहाँ पे रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह के साथ राष्ट्रीय सलाहकार यहाँ अजीत डोभाल भी पहुंचे हुए थे। और जिस तरह से यहाँ पे सभी सेना के अधिकारियों के साथ में एक अहम मीटिंग किया गया है, किस तरह से यहाँ पे जो सीमा से सटे भारत और बांग्लादेश में घुसपैठियों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, लगातार जो घुसपैठी हैं बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, उन पे कैसे लगाम लगाया जाए, इन सब विषयों पे भी चर्चा किया गया है। यानी 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले बांग्लादेशी भारत में प्रवेश ना कर सके। जिस तरह से आए दिन मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, पेट्रापोल का बनगांव का जो इलाका है, वहां पे जिस तरह से घुसपैठिए यहाँ पे घुसते हैं, इन पे कैसे लगाम लगाया जाए, इन सब विषयों पे भी चर्चा किया गया है। तो कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री का कोलकाता दौरा अहम माना जा रहा है और प्रधानमंत्री सेना के सभी अधिकारियों के साथ इसी मुद्दे पे बात की है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको कैसे लगाम लगाया जाए और आने वाले समय में इन घुसपैठियों को कैसे रोका जाए, इन सब विषयों पे भी चर्चा किया गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। एसडीएम थप्पड़कांड से सुर्खियों में आए नरेश मीणा ने आज मुख्यमंत्री के आवास के कूच का ऐलान किया है। उनके समर्थक राज्य भर से आकर जयपुर के इसी शहीद स्मारक पर जुटे हुए हैं। नरेश मीणा की मांग है कि झालावाड़ में स्कूल की जर्जर छत गिरने के कारण जिन बच्चों की मौत हुई थी, उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। आरोप यह भी है कि मुआवजे के नाम पर चंद रुपयों के साथ साथ सरकार की ओर से केवल 5 बकरियां दी गई है, जो कि इन बच्चों के परिजनों का अपमान भी है। ऐसे में वे चाहते हैं कि इस तरह के मामलों में जितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है, वह मुआवजा इन बच्चों के परिजनों को भी दिया जाना चाहिए। और इसी मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से नरेश मीणा जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार अनशन कर रहे हैं। हालांकि राजस्थान सरकार का कहना है कि उसने हर मृतक बच्चे के परिजनों को 13 लाख रुपए के देने के साथ साथ उस गांव के विकास के लिए भी एक बड़ा फंड जारी किया है। लेकिन नरेश मीणा के समर्थक कह रहे हैं कि सरकार बच्चों के परिजनों को उतना मुआवजा नहीं दे पा रही है जितना कि वह इस तरह के तमाम दूसरे मामलों में लोगों को दिया करती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। भारतीय वायुसेना का प्रचंड हेलीकॉप्टर अब और ज्यादा ताकतवर बनने जा रहा है। जी आपको बता दें कि भारत का प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अब और भी घातक और सुरक्षित होने वाला है। HAL इसमें कई नई तकनीक जोड़ रही है, जिससे भारतीय थल सेना और वायुसेना की युद्ध क्षमता भविष्य के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में और मजबूत होगी। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 65,700 करोड़ का है। HAL साल 2027-28 से इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी शुरू कर देगा। इसमें स्वदेशी एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, लेजर गाइडेड रॉकेट, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, न्यूक्लियर डिटेक्शन की क्षमता, डेटा लिंक जो एक दूसरे को संचार में मदद कर सकते हैं, ऑप्टिकल एवार्ड सिस्टम, डायरेक्ट इंफ्रारेड और कंप्यूटर इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा तो कर ही रही है, साथ ही साथ अपने तमाम हथियार फाइटर हेलीकॉप्टर को भी अपग्रेड कर रही है। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। भारत की शानदार जीत को लेकर पूरे देश में इस समय उत्साह का माहौल है। देशवासी जश्न में डूबे हुए और तस्वीरों में आप देखिए कि सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को इनमें बेहद ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ये उत्साह इस बात को लेकर है कि जो टीम इंडिया है वो जीत चुकी है। और आप तस्वीरों में देखिए तमाम जितने जवान हैं बेहद ज्यादा खुश है, बेहद ज्यादा जवान खुश है। हर जवान के चेहरे पर आपको खुशी दिखेगी। क्या कहेंगे? खुश है आप? खुश बहुत खुश है। ये देखिए हाथों में तिरंगे झंडे लिए हुए जवान जो हैं वो बेहद ज्यादा खुश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। खुशी इस बात को लेकर है भारत की शानदार जीत हुई है और पाकिस्तान को हमारे धुरंधरों ने धूल चटा दी है। कैमरामैन मक्खन लाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। मुंबई और उसके आसपास आज सुबह से ही बारिश का रेड अलर्ट है। पहले ऑरेंज अलर्ट था, जिसको बदलकर रेड अलर्ट किया गया है। सुबह से मुंबई के कुछ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। पनवेल में कुछ इलाकों में पानी भरने की खबर है। इसके अलावा पुणे में भी पानी भरने की खबर है। लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में सुबह 4 बजे से बारिश हो रही थी। निचले इलाकों में पानी भरा, अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन मुंबई में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई वो मोनो रेल के कारण हुई। मोनो रेल एक बार फिर तकनीकी खराबी के कारण फंस गई। 17 यात्री मोनो रेल में फंस गए थे। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद इन यात्रियों को मोनो रेल से निकाला गया। सवाल ये उठ रहा है क्या मोनो रेल में तकनीकी खराबी इसी तरह से आती रहे? कुछ समय पहले ही आपने देखा कि ओवरलोड के कारण तकनीकी खराबी आई थी, जिससे सैकड़ों यात्री फंस गए थे और घंटों की मशक्कत के बाद उनको निकाला गया था। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।